बहुत पुरानी बात है। एक निहायत हसीन और पुरसुकून जगह थी जिसका नाम था सल्तनत-ए नूर। ये सल्तनत अपने ऊंचे मीनारों, सुनहरे दरवाज़ों और हमेशा खिले रहने वाले फूलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस रियासत के बादशाह सुल्तान अफजल निहायत इंसाफ पसंद और बहादुर थे, जबकि उनकी मालिका क्वीन महारुख अपनी नर्मदिली और हुस्न के लिए जानी जाती थी। अल्लाह ने उन्हें 6 शेर जैसे बहादुर बेटों से नवाजा था। अहमद सबसे बड़ा और संजीदा, जो पूरी सल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाता था। अली हसन, जिसकी आवाज में जादू था और वो मौसीकी का शौक रखता था। अब्दुल रहमान, जो पुरानी किताबों और इल्म का माहिर था। अब्दुल्ला, जिसका निशाना कभी खता नहीं जाता था। सुभान, जो सबसे ज्यादा जिंदा दिल और शरारती था। हादी, जो सबसे छोटा मगर सबसे ज्यादा अक्लमंद था। मगर इन 6 भाइयों की एक ही जान थी, उनकी लाडली बहन शहजादी हुरैन फातिमा। हुरैन का हुस्न ऐसा था कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए, और उसकी मुस्कुराहट पूरे महल में रोशनी भर देती थी। भाई अपनी बहन को पलकों पर बिठा कर रखते थे। कभी अहमद उसे घुड़सवारी सिखाता, तो कभी अली हसन उसे नए नए गीत सुनाता। सुभान रोज हुरैन के लिए जंगल से नायाब फूल लाता, और हादी उसके साथ बाग में बैठकर परिंदों से बातें करता। सुल्तान अफजल अक्सर कहते, मेरी बेटी इस सल्तनत का नसीब है और इसके 6 भाई इसकी ढाल है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, महल के दरवाजे पर एक अनजान मुसाफिर आया। उसने एक पुराना सुनहरा संदूक सुल्तान को दिया और कहा, इसमें वो राज है जो तुम्हारे खानदान की ताकत को बढ़ा देगा। सुभान ने उत्सुकता में वो संदूक खोला। उसमें से एक नीला जहरीला धुआं निकला और देखते ही देखते पूरे महल में फैल गया। अगली सुबह जब हुरैन जागी तो हर तरफ सन्नाटा था। उसने अहमद और बाकी भाइयों को पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। जब वो भागती हुई बाग में गई तो उसके होश उड़ गए। उसके 6 भाई वहां इंसान नहीं बल्कि 6 हसीन सफेद हिरन बन चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वो बेबसी से हुरैन को देख रहे थे। हुरैन समझ गई कि ये कोई दुश्मनी थी। उसने अपने भाइयों के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। वो अकेले कोहे सियाह की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसने ऐसी रुकावटें पार की, ढलवान रास्ता। पहाड़ इतना सीधा था कि हुरैन के हाथ जख्मी हो गए, मगर उसे अपने भाइयों की बेबसी याद थी। खामोश गुफा। एक गुफा में उसे भाइयों की नकली आवाजें सुनाई दी जो उसे डराना चाहती थी, मगर हुरैन ने हिम्मत न हारी। पहाड़ की चोटी पर उसे 6 चमकते हुए पत्थर मिले, जो उसके भाइयों के कैद दिलों की तरह धक धक कर रहे थे। वहां के मुहाविज ने कहा, हुरैन, इन दिलों को आजाद करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। हुरैन ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपनी आवाज कुर्बान करने का फैसला किया। जैसे ही उसने पत्थरों को छुआ, उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई, मगर उसके भाई दोबारा इंसान बन गए। अहमद ने रोते हुए अपनी बहन को गले लगाया। वो सब हैरान थे कि हुरैन ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जब वो सब सल्तनत वापस पहुंचे तो सुल्तान अफजल और क्वीन महारुख की खुशी का ठिकाना न रहा। अहमद ने वही ऐलान किया, हमारी बहन ने हमारी खातिर अपनी आवाज दी है, अब हम इसका हर ख्वाब पूरा करेंगे। हुरैन फातिमा बोल नहीं सकती थी, मगर उसके हाथों में जादू था।
उसने सल्तनत के दरबार के करीब अपना एक रॉयल मेकअप सैलून एंड स्पा ओपन किया। उसका हुनर ऐसा था कि दूर दराज की सल्तनतों से मलिकाएं और शहजादियां उससे तैयार होने आती। उसका सैलून पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अहमद ने सैलून का निजाम संभाला और सुभान ने वहां नए नए कॉस्मेटिक्स बनवाए। हुरैन अब एक कामयाब शहजादी बन चुकी थी। सुल्तान अफजल ने अपने 6 बेटों के लिए 6 निहायत हसीन और नेक दिल शहजादियां पसंद की। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। अहमद, अली हसन, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, सुभान और हादी की शादियां एक साथ धूमधाम से हुईं। हुरैन फातिमा ने अपने भाइयों और उनकी दुल्हनों के लिए खुद ब्राइडल मेकअप किया। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी चमकती हुई आंखों और उसकी कामयाबी ने ये साबित कर दिया कि एक बहन की मोहब्बत और हिम्मत हर जादू को हरा सकती है। सल्तनते नूर हमेशा के लिए आबाद रही। छह भाइयों ने अपनी बहन की आवाज बनकर हर मुश्किल का सामना किया और हुरैन फातिमा ने अपने बिजनेस और मोहब्बत से पूरी दुनिया जीत ली। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। And so, our fairy tale journey comes to a close.